बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक चालाक डाकू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं और उनका काम था जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को धोखे से अपने घर बुलाना, उनसे धन लूटना और फिर उन्हें मार डालना। डाकू की बड़ी बेटी ज्योतिष और तंत्र विद्या जानती थी। वह दूर से ही समझ जाती कि किस मुसाफिर के पास धन है, जबकि छोटी बेटी का दिल अपनी बहन और पिता जैसा कठोर नहीं था। एक दिन उसी जंगल की ओर एक निर्वासित राजकुमार आर्यमित्र भटकता हुआ आ रहा था। उसके पिता राजा विक्रमसेन ने किसी गलत फहमी के कारण उसे राज्य से निकाल दिया था। इसलिए राजकुमार अपने साथ केवल कुछ स्वर्ण मुद्राएं और 3 अनमोल मणियां लेकर अकेला ही प्रदेश की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे रास्ते में एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? तब राजकुमार ने अपने देश निकाले की सारी कथा सुना दी। यह सुनकर साधु को उस पर दया आई और उसने कहा, वत्स, संसार की यात्रा कठिन होती है, इसलिए मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात, यात्रा में अकेले मत रहना, कोई साथी बना लेना। दूसरी बात, किसी अजनबी के हाथ का भोजन सोच समझकर ही खाना। और तीसरी बात, जब शत्रु सामने हो तो पहले बुद्धि का सहारा लेना, तलवार का नहीं। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण का बच्चा दिखाई दिया जो शिकारी के जाल में फंसकर तड़प रहा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने जाल काटकर उसे मुक्त कर दिया। हिरण का बच्चा उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अच्छा, अब से तुम ही मेरे सफर के साथी हो। इस प्रकार दोनों साथ चल पड़े। कई दिनों बाद वे उसी जंगल में पहुंचे जहां डाकू का परिवार रहता था। उधर डाकू की बड़ी बेटी ने अपनी विद्या से महसूस कर लिया कि जंगल में एक अमीर मुसाफिर आया है। उसने अपने पिता से कहा, उस यात्री के पास कीमती मणियां हैं, उसे पकड़कर यहां लाओ। डाकू और उसके बेटे तुरंत निकल पड़े और थोड़ी देर में राजकुमार को पकड़कर घर ले आए। बड़ी बेटी ने मुसाफिर को देखते ही सोचा कि आज उसकी चालाकी से बड़ी दौलत हाथ लग सकती है। उसने भोजन बनाया और उसमें जहर मिला दिया। फिर वह थाली राजकुमार के सामने रख दी। जैसे ही राजकुमार खाना खाने लगा, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने थोड़ा भोजन अपने साथ चल रहे हिरण्य के सामने रख दिया। हिरण्य ने भोजन सूंघते ही पीछे हट गया। तब राजकुमार समझ गया कि भोजन में जहर है। उसने बहाना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। यह देखकर बड़ी बेटी को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को उसने राजकुमार के सोने के लिए एक सुंदर पलंग लगवाया, पर वह पलंग असल में मौत का जाल था। उसके नीचे आग से भरी गहरी खाई थी। जैसे ही राजकुमार बैठने लगा, तभी हिरन जोर से आवाज करने लगा। राजकुमार ने चादर हटाकर देखा तो उसका रहस्य खुल गया और वह पास की टूटी खाट पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद डाकू की छोटी बेटी चुपके से उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, मुसाफिर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरा परिवार बहुत निर्दयी है, पर मेरा दिल तुम्हें देखकर बदल गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां से बचाकर ले जा सकती हूं। राजकुमार ने कहा, यदि सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो मुझे इस जगह से निकलने में मदद करो। तब लड़की ने कहा, आधी रात को हम यहां से भाग जाएंगे। मेरे पिता के अस्तबल में 2 ऊंट हैं, एक बहुत तेज है, तुम वहीं ऊंट ले आना। आधी रात होने पर राजकुमार ऊंट लेने गया, लेकिन अंधेरे में गलती से वह धीमा ऊंट ले आया। दोनों उस पर बैठकर भाग निकले। सुबह होते ही डाकू को पता चला कि उसकी बेटी और मुसाफिर भाग गए हैं। वह क्रोध से भर उठा और तेज ऊंट लेकर उनका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वह उनके पास पहुंच गया। तब लड़की ने तुरंत एक चाल सोची। उसने राजकुमार से कहा, तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ और मुझे सब संभालने दो। जैसे ही डाकू पास आया, लड़की रोने का नाटक करते हुए बोली, पिताजी, वह दुष्ट मुझे यहां छोड़कर भाग गया। डाकू गुस्से में पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी लड़की ने ऊंट को पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया। राजकुमार तुरंत कूदकर ऊंट पर बैठ गया और दोनों तेजी से वहां से निकल गए। डाकू देखता रह गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक दूर के नगर पहुंचे और वहीं रहने लगे। समय बीतता गया। जब राजकुमार का वनवास समाप्त हुआ तो वह उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपने राज्य वापस गया। राजा ने अपनी गलती मान ली और अपने बेटे को गले लगा लिया। इस प्रकार
बुद्धि, धैर्य और प्रेम की शक्ति से एक राजकुमार और एक डाकू की बेटी ने अपना नया जीवन शुरू किया। और यह कथा हमें सिखाती है कि संकट की घड़ी में धैर्य, बुद्धि और सच्चा प्रेम मनुष्य को हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।